Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये नया चैप्टर है साइकोलॉजी में, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ये जो चैप्टर है ये हमें आज पूरा पढ़ना है एक ही लेक्चर में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही लेक्चर इसको दूँ, पूरा कवर करूँ, ठीक है। और जो आपके पेंडिंग चैप्टर्स है ना साइकोलॉजी में, दैट्स एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड सेल्फ एम्पावरमेंट, वो भी मैं पढ़ाऊँगा वन शॉट लेक्चर में, ठीक है। और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एनाटमी फिजियोलॉजी के लिए वन शॉट लेक्चर्स, बोथ फॉर एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें तकरीबन 10 लेक्चर हमें लगेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में एक चैप्टर में कंप्लीट करूँगा उसका फिजियोलॉजी पोर्शन भी और एनाटमी पोर्शन भी, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 20 जनवरी तक वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं 10 चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो भी सिस्टम्स है ना, जितने भी सिस्टम्स है वो सारे मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं ना वहीं से आते हैं, ठीक है। 10 मार्किंग 5 मार्किंग वहीं से आते हैं, ठीक है। तो मैं वो आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा समझ। अगर मैं एक लेक्चर पढ़ाऊँगा, ठीक है, तो उसमें एनाटमी पोर्शन भी होगा एक चैप्टर का, फिजियोलॉजी पोर्शन भी, बट वो सारा पूरा चैप्टर हो जाएगा एक ही लेक्चर में कंप्लीट, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना क्या वो स्टार्ट करना है या नहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चलो हम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, मैंने गेस में दिया है शायद खाली इंट्रोडक्शन इसका, बट आप इसमें टेस्ट भी कर लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेस्ट हम इसमें पढ़ेंगे, वो आप कर लेना, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। चलो हम पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे। साइकोलॉजिकल असेसमेंट या टेस्ट्स और द स्ट्रक्चर्ड टेक्निक यूज टू जनरेट अ केयरफुली स्पेसिफाइड सैम्पल ऑफ बिहेवियर। देखो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक टेक्निक या टेस्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें हम क्या करते हैं, जो जैसा भी बिहेवियर होगा इंडिविजुअल्स का, ठीक है, उनको हम टेस्ट्स करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस हम देखें, उनका एटीट्यूड देखते हैं, उनका एप्टीट्यूड देखते हैं, जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस है ना वो हम एक इंडिविजुअल में देखते हैं थ्रू दीज टेस्ट्स, ठीक है। This behavior sample is used in turn to make inferences about the psychological attributes of the people who have been tested, such as intelligence, मैंने आपको बोला ये हम देखते हैं, सेल्फ एस्टिमेट, सो ऑन। बाकी जो कॉग्निटिव फंक्शंस है ना वो हम इन टेस्ट्स के थ्रू चेक करते हैं एक इंडिविजुअल में, ठीक है, और उसका बिहेवियर उसी से फिर पता चलता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इसमें डेफिनेशंस। पहली डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट आर रिटन, विजुअल और वर्बल। या तो ये रिटन लेंगे हम एक इंडिविजुअल को, ठीक है, या विजुअल टेस्ट करेंगे या वर्बल टेस्ट, ठीक है, बोलेंगे। इवैल्यूएशन इज एडमिनिस्ट्रेड टू असेस द कॉग्निटिव, मैंने आपको पहले ही बोला इसमें हम क्या देखते हैं, असेस करते हैं कॉग्निटिव और इमोशनल फंक्शन किसके, या तो चिल्ड्रंस के या अडल्ट्स के, मतलब आप इंडिविजुअल का याद रखो, ठीक है। इसमें हम असेस करते हैं या तो कॉग्निटिव फंक्शन या तो इमोशनल फंक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, ऐसा समझ। इसमें हम देखते हैं इंटेलिजेंस, मैंने आपको बोला जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन है वो हम देखेंगे, ऐसा समझ, वो मैंने आपको पढ़ाया कॉग्निटिव फंक्शंस, जिसमें इंटेलिजेंस आता है, एटीट्यूड आता है, परसेप्शन आता है, सारा कुछ। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ऑल्सो कॉल्ड साइकोमेट्रिक्स। इसमें हम क्या देखते हैं, साइकोमेट्रिक्स किसके रिलेटेड आपको लगता है कि ब्रेन के रिलेटेड, तो जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो भी तो ब्रेन के रिलेटेड है ना। इज द सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेस्ट्स टू क्वांटिफाई साइकोलॉजिकल बिहेवियर, ऐसा समझ, एबिलिटीज एंड प्रॉब्लम्स एंड टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट साइकोलॉजिकल परफॉर्मेंस। आपको समझ आया, ऊपर ही वाली ये तो सेम डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको हाईलाइट कर लेना, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आ सकता है एग्जाम में, 2 मार्क्स आ सकता है या 5 मार्क्स आ सकता है, ठीक है। चलो, दीज टेस्ट्स आर यूज टू मेजर इंटेलिजेंस, ये जो टेस्ट्स है ये हम किस में यूज़ करते हैं, मेजर द इंटेलिजेंस, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल ही लिखा है, तो इंटेलिजेंस एक इंडिविजुअल की हम मेजर करते हैं इसमें। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट, इंटरेक्ट विद इट एंड लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, जो हम इसमें अंडरस्टैंड करते हैं इन्वायरमेंट जो इसके साथ इंटरेक्ट है, और हम उसको क्या करते हैं, लर्न फ्रॉम, ठीक है, हम उसको इससे लर्न भी करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे इंटेलेक्चुअल टेस्ट्स क्या है, बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, WIS याद रखना, ये टेस्ट आपको नहीं, ये एग्जाम्पल है, बस ऐसे ही याद रख लेना, ठीक है। बैचलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल WAIS, ठीक है, यहाँ पे ए कैपिटल लिख लेना, WAIS, ठीक है। ये बस एग्जाम्पल्स आप याद रखना है, आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टेस्ट क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट। देखो एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस रिगार्डिंग देयर स्कूलिस्टिक एबिलिटीज़ या एकेडमिक्स, मतलब जो उसने स्कूल में सीखा है, रीड किया है, लर्न किया है, उसको हम टेस्ट करते हैं, आया समझ। इसीलिए इसका नाम रखा गया एकेडमिक अचीवमेंट, मतलब उसने क्या स्कूल में अचीव किया, उसने अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में क्या अचीव किया, उसको हम टेस्ट करते हैं, उससे इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस और कैपेसिटी पता चलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ग्रे ऑरल रीडिंग टेस्ट, ठीक है, स्कॉलिस्टिक एबिलिटीज टेस्ट फॉर एडल्ट, ये हो गया सेकंड टाइप। उसके बाद
थर्ड टाइप क्या है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट्स। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट्स में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिविजुअल का जो कॉग्निटिव फंक्शन है, न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, क्या वो इम्पेयर है या नहीं, ठीक है। हम इसमें कॉग्निटिव फंक्शंस देखते हैं, लाइक इंटेलिजेंस, परसेप्शन, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ठीक है, बिहेवियर इंडिविजुअल का। उसमें ये जो न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है इसमें हम वही देखते हैं, क्या उसका जो न्यूरो कॉग्निटिव फंक्शन है क्या वो इम्पेयर हुआ है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो, these psychological tests can primarily be used in clinical medical context in order to determine any impairment of one's neurocognitive functioning, ठीक है। यहाँ पे दैट माइट हैव बीन एज रिजल्ट ऑफ एन इंजुरी, ये जो न्यूरोकॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या तो ये हो सकता है इंजुरी की वजह से या इलनेस की वजह से, ठीक है, क्योंकि इलनेस या इंजुरी मतलब इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारी ये ना कॉग्निटिव फंक्शंस पे, ठीक है। दिस टेस्ट मेजर मेमोरी, मैंने आपको बोला मेमोरी ये भी कॉग्निटिव फंक्शन है, अटेंशन भी है, रीजनिंग भी है एंड अदर न्यूरोसाइकोलॉजिकल फंक्शंस, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आप याद रख लेना, कंट्रोल्ड ऑरल वोल्ड एसोसिएशन टेस्ट, COWAT, ठीक है। फिंगर एसोसिएशन टेस्ट, FOT, ग्रिप स्ट्रेंथ टेस्ट, GST, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ टाइप साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल टेस्ट है। इसमें हम मेजर करते हैं जो इंडिविजुअल के जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेटस है ना, वो हम मेजर करते हैं, सिंपल, ठीक है, इन डिफरेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल टेस्ट, इसमें क्या क्या टेस्ट आता है, यहाँ पे एग्जांपल है चिल्ड्रंस एप्रिसेप्शन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद चिल्ड्रंस इन्वेंट्री ऑफ एंगर कंडक्ट डिसऑर्डर्स के लिए आपको याद रखने हैं जो एग्जाम्पल है ना, याद रखने, इसमें में ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, ये बस याद रखने एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ टाइप डेवलपमेंटल टेस्ट्स, ठीक है। दीज टेस्ट्स आर यूज्ड टू मेजर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ये तो नाम से ही पता चलता है कि हम डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है, चिल्ड्रन का कैसा हुआ, अच्छा हुआ या नहीं हुआ अच्छा, ठीक है। तो हम डेवलपमेंटल टेस्ट्स के थ्रू हम मेजर करते हैं चिल्ड्रन का डेवलपमेंट कैसा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स फॉर द असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बेटर डेवलपमेंट इन्वेंटरी, ठीक है, ये जो दो एग्जाम्पल है जिसमें, ठीक है। उसके बाद लास्ट नेक्स्ट जो टाइप है इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसमें हम देखते हैं, मेजर करते हैं, इस टेस्ट से हम जो मेजर करते हैं ना, दैट्स द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, पर्सनैलिटी स्टाइल या ट्रेड्स, ठीक है। पर्सनल टेस्ट आर कॉमनली यूज इट इन रिसर्च और टू असिस्ट विद क्लिनिकल डायग्नोसिस। इंपॉर्टेंट है ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है ना, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं किसमें, ये रिसर्च में, या हम इससे असिस्ट करते हैं डायग्नोसिस, जितने भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है ना, इससे हम वो असिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मिनेसोटा मल्टी बेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी MMPI और इंक बुलाट टेस्ट, ठीक है, आपने पढ़े होंगे, एग्जाम्पल इसमें है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है दैट्स एटीट्यूड टेस्ट। एटीट्यूड टेस्ट आपको पता है, इसमें हम देखते हैं एटीट्यूड एक इंडिविजुअल का, ये भी कॉग्निटिव फंक्शन में आते हैं, ठीक है। यूज टू मेजर हाउ एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। इसमें हम टेस्ट देखते हैं, ये करते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो कैसा फील करता है किसी इवेंट के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी इंसान के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में, या किसी चीज़ के बारे में वो कैसा फील कर रहा है, तो एटीट्यूड टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे है लिकर्ट स्केल, रैंकिंग स्केल एंड सॉर्टिंग स्केल, ये तीन एग्जाम्पल इसमें याद रख लेना है, आपको याद रखना जरूरी है। अगर टेस्ट में आए ना, टेस्ट टाइप्स, तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है कैसे डेवलप हुए, ठीक है, मतलब हम कैसे इसको बनाएंगे, आए समझ। देखो, देयर आर सर्टन स्टेप, कुछ स्टेप्स हमें पढ़ने हैं जिसकी वजह से हम डेवलप कर सकते हैं एक टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले हमें क्या करनी है, प्लानिंग, पहले क्या करेंगे प्लानिंग, जबकि उसके बाद राइटिंग द आइटम ऑफ टेस्ट। उसके बाद हम देखेंगे जो टेस्ट में आइटम्स लगते हैं ना, उनको लिखेंगे क्या क्या ये ना आइटम लगेंगे इस टेस्ट को करने में, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन हम करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। उसके बाद क्या करते हैं हम, प्रेपरेशन ऑफ मैनुअल। ये हम एक एक करके आप पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, ठीक है। पहला जो है दैट्स प्लानिंग। देखो, जो प्लानिंग है ना, ये ज़रूरी है इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट है टेस्ट। अगर हम कोई टेस्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए हमें प्लान अच्छी तरीके से करने, जितने भी इंडिविजुअल्स एक टेस्ट बना रहे हैं ना, तो उनको प्लान करनी है, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें लगेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद नॉर्म्स इसमें आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इसमें आने चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ हम प्लान करेंगे पहले। उसके बाद द टेस्ट डेवलपर शुड प्लान वेल इन एडवांस एंड हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट, जो टेस्ट मतलब प्लानर होगा ना, जो टेस्ट डेवलपर होगा, जो कि प्लान कर रहा है टेस्ट के लिए, ठीक है, तो उसको एक आइडिया होना चाहिए किसके बारे में, नेचर ऑफ आइटम्स एंड कंटेंट टू बी इंक्लूडेड इन द टेस्ट। जो आइटम्स का नेचर है या कंटेंट्स, उनके बारे में उसको एक आइडिया अच्छा होना चाहिए, मतलब उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, जो कि टेस्ट में उसको इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट इसी में और क्या होना चाहिए उसको, द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मतलब इंस्ट्रक्ट ऑफ एक टाइप, ये ना टेस्ट कर रहे हो बट कौन सा टाइप करना है, ठीक है, कौन किस किस्म का टाइप हमें इंस्ट्रक्ट करना है टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या और क्या होना चाहिए उसको, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे इस टेस्ट को करने के लिए, आए समझ। उसके बाद प्रोबेबल टाइम लिमिट, उसके बाद कितना टाइम लगेगा इस टेस्ट को करने में, ठीक है, ये चार चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है
जो स्टेप है इसमें, दैट्स राइटिंग द आइटम ऑफ टेस्ट। इसमें हमें क्या देखना है, जितने भी आइटम्स लगेंगे ना एक टेस्ट को करने में, ठीक है, वो आइटम्स हमें ढूंढने हैं, ठीक है। items to be included in a test will depend upon the purpose for which the test is constructed। ये जो आइटम्स है ये किस पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, ये मतलब जो टेस्ट है ये किसके लिए कंस्ट्रक्ट किया मतलब जाता है जा रहा है, तो उस पर्पज़ के लिए हमें आइटम्स लगेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम किसी का टेस्ट कर रहे हैं विजुअल टेस्ट, ठीक है, तो अगर हम विजुअल टेस्ट करेंगे तो हमें पिक्चर्स लगेंगे, आए समझ, हमें चार्ट्स लगेंगे, आए समझ। तो अगर हम राइटिंग टेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए रिटन टेस्ट, तो हमें पेपर पेंसिल लगेगा ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये किस पे डिपेंड करते हैं, कितने आइटम्स लगेंगे और कौन से आइटम्स लगेंगे, ये पर्पस पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर विच द टेस्ट इज कंस्ट्रक्टेड द आइटम राइटर शुड हैव, इसमें क्या होनी चाहिए, थॉरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर उसके लिए जो यहाँ पे जो राइटर है ना उसको क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में। सब्जेक्ट मैटर का मतलब यहाँ पे है कोई बुक हो सकती है, कोई चार्ट हो सकता है, कोई पेंटिंग हो सकती है, उनके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद अवेयर ऑफ दोज पर्सन टू होम द टेस्ट इज मैन, मतलब वो पर्सन जिन पे हम टेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ये ठीक है ये गलत है, इनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, इसी तरीके से। सी पार्ट, फेमिलियर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स अलॉन्ग विद देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब जो ये टेस्टर्स ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी, अब जो ये आइटम्स ले रहे हैं इस पर्टिकुलर टेस्ट को करने के लिए, ठीक है, तो इसको जो ये आइटम्स ले रहे हैं ना उनके बारे में उसको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, उनका फ़ायदा क्या है, उनका नुकसान क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हमें एडमिनिस्टर करना है। अब द टेस्ट कंटेंट द टेस्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली पुट टू यूज़ आफ्टर डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब जब हमने डेवलप किया टेस्ट तो हम डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्या करना है पहले, इट हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड, पहले एडमिनिस्टर करना है ऑन ए सैम्पल बिफोर रिलीजिंग टू कॉमन यूज़, पहले हमें उसको एडमिनिस्टर करना है, पहले हमें उसको चेक करना है, आया समझ। बिफोर यूजिंग टू कॉमन यूज़ मतलब किसी इंडिविजुअल पे हम उसको यूज़ करेंगे, पहले हमें उसको चेक कर रहे हैं, आया समझ। उसके बाद द पर्पज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ टू नो द वीकनेस। देखो पहले हम जब हम चेक करेंगे, ठीक है, जब हम किसी चीज़ को चेक करते हैं ना, हम क्या देखते हैं, क्या ये सही है क्या ये गलत है, तो हम इससे पता चलता है कि कितनी वीकनेस, क्या ये वीक है क्या ये ठीक है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन फाइनल फॉर्म, तो एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये पता चलता है कि कितने आइटम्स हमें इंक्लूड करने हैं फाइनल फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, ठीक है। क्यों है, ऑफ दैट ऑफ ए टेस्ट डेवलपमेंट, बिकॉज ओनली आफ्टर टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन द टेस्ट विल बी एलिजिबल फॉर यूज फॉर कॉमन पब्लिक। देखो जब हम एक टेस्ट की स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, मतलब हम अगर हम टेस्ट ले रहे हैं ना बहुत सारे, ठीक है, तो हमें सेम टेस्ट लेने हैं इन ए सेम इन्वायरमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड मतलब सेम नॉर्म्स हमें उसमें यूज़ करने हैं, आए समझ। अगर हम मतलब कोई टेस्ट ले रहे हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना उनको हमें यूज़ करके हर किसी टेस्ट के लिए हमें उन्हीं को यूज़ करने हैं, सेम नॉर्म्स सेम स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो वो फिर एलिजिबल है किसके लिए, यूज़ के लिए, आए समझ। उसके बाद इसी में अलॉन्ग विद दिस द टेस्ट नॉर्म्स, और ये मैंने आपको बोला नॉर्म्स भी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो इसमें स्टेप है दैट्स प्रेपरेशन ऑफ मैनुअल। द मैनुअल इज अ गाइड फॉर द यूजर्स ऑफ देयर टेस्ट, इट गिव्स ऑल डिटेल्स अबाउट टेस्ट। देखो इन हमें प्रिपेयर करना है एक मैनुअल, इसमें मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल जिस इंडिविजुअल पे हम टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें हम डिटेल्स लिखते हैं कि आपको क्या करना है इस टेस्ट में, मतलब क्या कैसे करना है, ऐसा समझ। तो इसमें हम डिटेल्स देते हैं एक इंडिविजुअल के लिए ताकि उसको मतलब पता चले कि ये टेस्ट किसके बारे में है, ठीक है। इट गिव्स ऑल डिटेल्स अबाउट टेस्ट सच ए साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मेथड ऑफ स्कोरिंग, आए समझ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसी में दैट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है साइकोलॉजिकल टेस्ट की। ऑल साइकोलॉजिकल टेस्ट है फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म। द प्रोसीजर्स ऑफ ईच टेस्ट शुड बी यूनिफॉर्म, मतलब जो जितने भी हम टेस्ट करेंगे उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, सेम होना चाहिए। टेस्टर्स हैव टू फॉलो सेम इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच इंडिविजुअल, मतलब देखो अगर हम इंडिविजुअल 10 लेंगे उन पे हमें टेस्ट करना है, जो टेस्ट ले रहे हैं ना उनको सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं हर किसी इंडिविजुअल के लिए, आए समझ। इट मीन्स परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ सेम टेस्ट कैन बी कंपेयर्ड, आए समझ। मतलब जो इंडिविजुअल्स है ना वहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स है, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, ऑफ सेम टेस्ट कैन बी कंपेयर्ड, मतलब जो टेस्ट है वो हमने सेम दिया हर किसी इंडिविजुअल को, मतलब सेम टेस्ट हमने दिया डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, तो उन्हीं टेस्ट को जब हमें स्कोरिंग करनी होगी, जब हमने वापस लिए, ठीक है, इंडिविजुअल से ड्यूरिंग स्कोरिंग, तो हमें उनको कंपेयर करना है एक दूसरे के साथ, आया समझ। उसके बाद नेक्स्ट
मतलब कंपेयर क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने अच्छा किया होगा, किसी ने कम अच्छा किया होगा, ठीक है, तो जब हम कंपेयर करेंगे उससे पता चलेगा कि किसने बहुत अच्छा किया है ना। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव। द रूल्स फॉर स्कोरिंग शुड बी स्पेसिफाइड, मतलब जो रूल्स है ना स्पेसिफिक होनी चाहिए, मतलब एक इंडिविजुअल के लिए ये रूल है तो दूसरे इंडिविजुअल के लिए भी वही रूल होना चाहिए, आया समझ। दस द सब्जेक्टिव इनपुट, जो सब्जेक्टिव जजमेंट होती है ना एक इंडिविजुअल की, सब्जेक्टिव जजमेंट का मतलब है इंसान अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट बना रहा है तो उसमें उसको अपने इमोशंस, ठीक है, अपने इमोशंस या फीलिंग्स को नहीं ऐड करने हैं, उसको फैक्ट्स को ऐड करने हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव जजमेंट। जो सब्जेक्टिव जजमेंट है वो यहाँ पे मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है, जब हम स्पेसिफिक रूल्स ऐड करेंगे, ऐसा समझ। जब सब्जेक्टिव जजमेंट मिनिमाइज कम हो जाएगा उसकी वजह से जो पर्सनल बायस है, ठीक है, वो कंट्रोल हो जाएगा, यही बोल रहा है इसमें, आया समझ, आप पढ़ लेना। उसके बाद इंटरप्रिटेबल, थर्ड क्या, इंटरप्रिटेबल, ठीक है। द गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट शुड बी मीनिंगफुल टू साइकोलॉजिस्ट एंड फॉर क्लाइंट। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, ठीक है, या साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है उसको भी समझ आना चाहिए और जो क्लाइंट है उसको भी समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वैलिड। द टेस्ट मस्ट रियली मेजर वट इट हैज़ बिन डिजाइन टू मेजर, ठीक है। उसके बाद रियलेबल, द टेस्ट मस्ट बी रियलेबल, इट मीन्स द टेस्ट शुड गिव सिमिलर फाइंडिंग फॉर ईच टेस्ट एट डिफरेंट टाइम। देखो अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का, तो जो फाइंडिंग्स आ रहे हैं ना वो सेम आनी चाहिए डिफरेंट टाइम्स पे। अगर एक टाइम पे एक टेस्ट का ये वैल्यू आया तो दूसरे टाइम पे वही वैल्यू आना चाहिए उसी टेस्ट का, ठीक है। एंड इवन दो एडमिनिस्ट्रेड बाय डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, अगर ये जो टेस्ट है अगर इनको, हालांकि अगर इनको क्या कर रहे हैं डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं एडमिनिस्टर, तो फिर भी इनका जो फाइंडिंग है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है, अगर हम डिफरेंट टाइम्स पे भी करेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, रियलेबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट्स टेस्ट नॉर्म्स, द टेस्ट मस्ट फॉलो सेम नॉर्म्स फॉर ईच टेस्ट, मैंने आपको ऊपर बोला। स्टैंडर्डाइजेशन, ऑल साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सेम कंट्रोलर एनवायरनमेंट, ये आपको समझ आया, मैंने ऊपर भी आपको बोला। सो दैट देयर इज कंसिस्टेंसी, कोई भी फर्क नहीं आनी चाहिए टेस्ट में, ठीक है, फाइंडिंग्स में कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। सो दैट देयर इज कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अमंग द टेस्ट एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड, ठीक है। उसके बाद यूज़ ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट्स, अब हम देखेंगे यूज़ क्या है इनका। टू असिस्ट डायग्नोसिस, इसमें हम डायग्नोसिस असिस्ट करते हैं, आपको पता है, ठीक है, डायग्नोसिस क्या होता है। टू असिस्ट द एरियाज ऑफ स्ट्रेस एंड कन्फ्लिक्ट, इसमें हम असिस्ट करते हैं, मतलब किस एरिया में स्ट्रेस है, किस एरिया में कन्फ्लिक्ट है, इसमें हम यही असिस्ट करते हैं, ठीक है। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेफिसिट्स, ठीक है। डेफिसिट्स का मतलब, डेफिसिट का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम फॉर एग्जांपल पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो जो वापस आ रहे हैं ना पैसे वो कम आ रहे हैं एज कम्पेयर टू द मनी हैज़ बिन स्पेंट, आई समझ, तो उसी को हम डेफिसिट करते हैं, तो इसमें हम ये भी डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टू एसेस सीवियरिटी ऑफ साइकोपैथी एंड ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, इसमें हम क्या देते हैं, कितनी सीवियर है किसकी, साइकोपैथी की, मतलब मेंटल डिसऑर्डर्स हम देखते हैं कितनी सीवियर है, उनका ट्रीटमेंट के बारे में भी एसेस करते हैं, ठीक है, मतलब सीवियरिटी हम एसेस करते हैं इसमें, मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है, ठीक है, कितनी सीवियर है, साइकोपैथी का मतलब वही है। तो एसेस पर्सनालिटी हम इसमें एसेस करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल का बिहेवियर। तो एसेस पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस, ये आपको पता ही है। टू मेजर इंटरेस्ट सच एज कैरियर्स एंड एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब जॉब्स के बारे में या एक्टिविटीज़ के बारे में आया समझ। टू मेजर स्पेसिफिक एबिलिटीज़, नॉलेज और स्किल्स सच एज कॉग्निटिव एबिलिटी, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, ये रहे इसके यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट्स रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, अब जो रोल है नर्स का वो क्या बनता है इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, आया समझ, असेसमेंट में उसका क्या रोल बनता है। नर्स इज इंपॉर्टेंट रोल इन साइकोलॉजिकल टेस्ट एज दे आर इन कॉन्स्टेंट कंटेक्ट विद द पेशेंट, है ना, ये आपको समझ आया, वो तो पेशेंट के साथ ही होता है तो उनका इंपॉर्टेंट रोल बनता है। नर्सेज हम बोल रहे हैं ना, जो नर्सेज है वो मतलब साइकोलॉजिकली पेशेंट को सपोर्ट करने चाहिए, तो यही मतलब है उसका, ठीक है। नर्सेज हैज़ टू प्रोवाइड कंप्रहेंसिव केयर टू पेशेंट्स, या शी मस्ट न्यू अबाउट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ पेशेंट, मतलब जो नर्सेज है ना उसको पता होनी चाहिए जो साइकोलॉजिकल मतलब जो एम्पियरमेंट्स हैं या कॉग्निटिव एम्पियरमेंट्स एक इंडिविजुअल में वो क्या है उनके बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके। ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस, ठीक है, इसको क्या करना है, जो एक नर्स है उसको मैनेज करना है एक पेशेंट का हेल्थ, ठीक है, किस तरीके से उसको असेसमेंट प्रोसेस करना है, ठीक है, असेस करना है उस पेशेंट की जो बॉडी उसको असेस करना है अच्छी तरीके से, ठीक है, उसको क्वेश्चंस बोलने हैं, एग्ज़ाम लेना है, टेस्ट लेना है, उनकी वजह से जो उसका मतलब कॉग्निटिव फंक्शन है वो चेक कर सकते हैं वो, ठीक है। एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ हेल्थ टीम, ठीक है, हेल्थ टीम प्रोवाइड ट्रेनिंग टू नर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, और जूनियर नर्सेज अबाउट साइकोलॉजिकल असेसमेंट, ऐसा समझिए, आपको समझ आ रहा है, मुझे बताया। असिस्ट
peers to interpret the assessment of person or patient, collect a history of the patients in terms of their personal background, ठीक है, determine the required level of care and supervision and plan individualized care according to the psychological assessment of their patient, ठीक है। तो ये रहे आप इसके मतलब रूल ऑफ नर्स। तो ये रहा आपका चैप्टर, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वन शॉट लेक्चर्स तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।